हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन प्रोग्राम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसमें आता है आपका कि सरकार जो हमारे देश की है वो बेरोजगारी को किस तरीके से ख़त्म करना चाहती है और उसके लिए सरकार ने किन किन पॉलिसीज या किन किन नीतियों का इस्तेमाल किया है। वो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी भारत में अलग अलग टाइप की पॉलिसीज बनाई हैं जिनका उद्देश्य अलग अलग तरीके से बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने का था। आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला है इसमें आपका फर्स्ट इज योर नंबर वन इज योर IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म बहुत ध्यान से एग्जामिनर सबसे पहले पहली चीज वो क्या टारगेट करेगा, वो एग्जामिनर ये चेक करेगा कि आपने फुल फॉर्म सही से लिखा है या नहीं लिखा है। तो आपके नाम पूरे फुल फॉर्म के साथ सही स्पेलिंग में होने चाहिए, कि सबसे पहले हेडिंग ही कैच की जाती है, सही लिखी है कि नहीं लिखी है, बात की कहानी तो बात की है। ठीक है, तो योर हेडिंग शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड योर हेडिंग शुड बी वेरी एग्जैक्ट। ठीक है, कब आया था ये प्रोग्राम? इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 से 79 के बीच में, और 1980 2 अक्टूबर तक ये यूनिवर्सलाइज हुआ था, जिसका एम था गरीब लोगों को, रूरल पुअर जो गरीब थे, कहाँ पे, गांव में जो गरीब लोग थे उनको हेल्प करना। कैसे? उनको सब्सिडी पहुंचाना। सब्सिडी का मतलब मैं पहले भी कई वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प देना। ठीक है ना, बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, ताकि गांव की गरीबी को दूर किया जा सके। 1 अप्रैल 1999 को आईआरडीपी के साथ कुछ और भी उससे जुड़े हुए प्रोग्राम्स आए, जिसको और उन सारे प्रोग्राम्स को आईआरडीपी के साथ मर्ज किया गया। और 1 अप्रैल, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सब लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज स्टूडेंट जब डेट लिखता है तो ही गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, यानी कि उसने अच्छी पढ़ाई की है, इसलिए आपको डेट्स बताई जा रही है। आईआरडीपी के साथ कुछ अलग प्रोग्राम्स को जोड़ा गया, और उन जो प्रोग्राम्स को जोड़ा गया उन प्रोग्राम को क्या कहा गया? जोड़ने के बाद नया प्रोग्राम बढ़ा, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये प्रोग्राम का भी वही उद्देश्य था कि जो गरीब लोग हैं, रूरल पुअर के लोग हैं, उनको मदद करें। गरीब जो गांव के लोग हैं उनकी मदद की जाए इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिकॉज इतना एग्जाम में आता नहीं है, बस एक लाइन में समझो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये कौन से ग्रुप होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं जो बेसिकली औरतों के द्वारा चलाए जाते हैं, वुमेन ओरिएंटेड होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसे आदमी नहीं चला सकता है, बट बेसिकली वुमेन ओरिएंटेड होते हैं। क्यों? सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, ताकि आप अपनी इनकम अर्न करके अपने पैरों पे खड़े हो सकें और इंडिपेंडेंट बन सकें। तो इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किया गांव में। तुम लोगों ने देखा होगा पापड़ की फैक्ट्री में काम करना, या अपना अचार बनाना, अपना पापड़ बनाना। ठीक है ना, ये सब एक बहुत ही कॉमन, अपने कपड़े बनाना, ये सब औरतें गांव में करती हैं। जब उनका दिन का काम वाम खत्म हो जाता है, पूरा अपने रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद तो 2 3 4 5 घंटे अपना समय देती हैं। उससे दो चीजें होती हैं, एक तो देश में प्रोडक्शन होता है, दूसरा वुमेन जो होती हैं वो अपने परिवार को सपोर्ट भी करती हैं। तो बेसिकली वुमेन ओरिएंटेड ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग प्लानिंग, किस तरह से अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट करना, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक मुहैया कराना, बिजली नहीं है तो बिजली देना, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी के साथ इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क देना, यही बात तो ये टेक्नोलॉजी देना। क्रेडिट एंड मार्केटिंग लिंकेज, गांव को बेसिकली क्रेडिट, प्रॉपर फाइनेंस, पैसों की अवेलेबिलिटी कराना, थोड़ी बैंकिंग एक्टिविटी प्रमोट करना, और साथ में मार्केटिंग लिंकेज, यानी कि मार्केट के लिए सबसे पहली चीज होती है जरूरी कि दो चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क चाहिए, जब तक सड़क नहीं होगी गाड़ी उड़ के तो आएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो एक प्रॉपर सड़क हो कि गाड़ी, टू व्हीलर और फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी आ सके, आप सामान और लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। और कम्युनिकेशन, जिसके लिए आपका नॉर्मल मोबाइल फोन या फिर लैंडलाइंस काम कर रहे हो, ताकि बेसिक इंफॉर्मेशन और ज्ञान आपको हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार प्रोग्राम 1999 1 अप्रैल को आया था आईआरडीपी से कोलैबोरेट करके। फाइन, तो ये आपका प्रोग्राम था आईआरडीपी, जो कि बाद में 1 अप्रैल 1999 को अलाइड प्रोग्राम के साथ मिलकर SGSY, दैट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
ये चीजें हुई। नेक्स्ट है आपका जवाहर रोजगार योजना, जिसको जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, प्रोग्राम के पूरे नाम और नाम के साथ ये बहुत जरूरी है जानना कि प्रोग्राम एक्चुअली में और के नामों से जाना जाता है। ये सब चीजें आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा, और नॉलेज के लिए तो है ही जरूरी। ठीक है, अब देखिए लिखा भी हुआ है इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है। तो इस प्रोग्राम के तहत बेसिकली किन बातों के बारे में बोला गया है। अंडर दिस स्कीम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया था छठे और सातवें प्लान में, जिसके तहत ना अप्रैल 1989 को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, इन प्रोग्राम्स को। यानी कि जो अभी हमने ऊपर की ये दो प्रोग्राम्स बोले हैं, इनको आपस में जोड़ दिया गया था 1989 में, और एक नया प्रोग्राम बन के आया। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? जवाहर रोजगार योजना, जिसको JRY भी कहते हैं। क्यों बना था ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम इसलिए बना था ताकि जरूरत के अनुसार रोजगार जनरेट किया जा सके उन लोग को जो गांव में, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जिनको नहीं है, यानी कि जो बेसिकली बेरोजगार है। फिर से इस प्रोग्राम को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया 1 अप्रैल 1999 को, और इसका नाम क्या रख दिया गया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और ये एक ऐसा प्रोग्राम बना, क्रिएशन हुआ, जिससे रूरल इकोनॉमिक यानी कि जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गांव का क्या कह सकते हैं मौजूदा ढांचा है, उसको अच्छा किया जा सके। कैसे अच्छा किया जा सके? रोजगार बढ़ा के अच्छा किया जा सके कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे जब हम रोजगार जनरेट करेंगे तो ये हमारे लिए गांव के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आज भी भारत में 50% से ज्यादा जनसंख्या गांव पे है, 50% ज्यादा रूरल एरियाज में निवास करती है। तो ये था सेकेंड प्रोग्राम आपका। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रोग्राम। थर्ड प्रोग्राम इज योर रूरल हाउसिंग, जिसको इंदिरा आवास योजना भी कहते हैं। अगर आपकी थोड़ी हिंदी अच्छी है तो कई बार आप वर्ड से क्लियर कर लेंगे। आवास मतलब क्या होता है? घर, अपना घर जिसमें हम रहते हैं, तो ये रहने से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इंदिरा आवास योजना। ये योजना भी आई थी बेसिकली, जैसे मैंने बोला था घर, तो देखो क्या लिखा हुआ है, फ्री में घर देना किसको? जो बहुत ज्यादा गरीब है, BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको फ्री में हाउसिंग देना, स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत होता है। तो इनका मेन टारगेट था जो गांव में बहुत ही गरीब लोग रह रहे हैं, जिनके पास एक रहने के लिए छत तक नहीं है, उनको छत प्रोवाइड करना। सरकार ने इंदिरा आवास योजना में ये काम किया। और बेसिकली वो कौन लोग थे? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि ये अति पिछड़ी जाति के थे, तो इन बेचारों के साथ, इन लोगों के साथ उस टाइम पर काफी भेदभाव होता था। और बेसिकली इनकी आर्थिक स्थिति भी, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम के तहत उनको घर मिले। स्पेशली गांव में इनकी हालत बहुत ही कह सकते हैं दयनीय होती है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम प्रॉपर असिस्टेंस, गवर्नमेंट हैज मेड दिस स्कीम, दैट इज योर इंदिरा आवास योजना। फाइन। अब देखो लिखा भी है, इट वाज फर्स्ट इमर्ज विद जवाहर रोजगार योजना इन 1989 और 1996 में। ये जवाहर रोजगार योजना से तोड़ के अलग से स्कीम के रूप में बनी, जो कि बनी इंदिरा आवास योजना। गरीब लोग को, बेसिकली गांव के SC STs को फ्री में आपको एरियाज घर प्रोवाइड करना। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ये हम जितने भी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं रोजगार देने के लिए और बेरोजगारी हटाने के लिए यूज की जानी है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। देखो, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये सब रिवैम्प किया गया था और इनको मर्ज किया गया एक नए प्रोग्राम के तहत। और उस नए प्रोग्राम का नाम क्या बना? SGRY। ये जो स्कीम बनी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की, ये 1 सितंबर 2001 को आई। कोशिश करिए जितनी भी स्कीम्स, अगर आप इनकी डेट याद कर लें और आप ये बस याद कर लें कि यह नाम से आप समझ जाएंगे किस चीज़ के रिलेटेड है, तो आपके लिए एग्जाम में नंबर लेना बहुत अच्छा होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक साथ दो काम करता है। गरीबी हटाने में भी यही प्रोग्राम्स यूज हो जाते हैं, बेरोजगारी हटाने में भी ये प्रोग्राम्स यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम का बनता है। ठीक है, ओके।
अब आते हैं आगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ये जो SGRY है इसका क्या था कि वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बेसिकली ऐसा रोजगार जनरेट करना जो वेजेस प्रोवाइड करे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव का बहुत पीछे है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा एक फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर दे, साथ ही साथ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी दे, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं बेचारे उनको उतना खाना नहीं मिलता है कि वो अपने शरीर में न्यूट्रिशन करें, जिसकी वजह से ये वाली कुपोषण जिसको कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कुपोषण और इंग्लिश में मैल न्यूट्रिशन कहते हैं, ये समस्या आती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात की गई, ताकि जो गरीब कह सकते हैं वर्ग है, दैट इज पुअर पीपल, उनको हम मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से बचाया जा सके, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से उनको दूर किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुई। नेक्स्ट है आपका मनरेगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। तो समझिए होता क्या मनरेगा, 2005 में आया था ये, सबसे इम्पोर्टेंट 2005, 2 फरवरी 2005 में आया था। ऑब्जेक्टिव था इसका 100 लोगों को एटलीस्ट रोजगार देना हर साल, बेसिकली जो गांव के हैं, 100 डेज गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, इसीलिए गारंटी वर्ड का यूज किया हुआ है कि देना ही देना, एक वादा। ठीक है, 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, जिसमें एक तिहाई जो है, अगर 100 है तो उसमें एक तिहाई यानी कि 33% एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया था, वुमेन के लिए। The central government will also establish NEGF, National Employment Guarantee Fund, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया SEGF, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया। सेंट्रल ने नेशनल लेवल पे करती, स्टेट ने स्टेट लेवल पे किया। क्यों? ताकि इस स्कीम के तहत किया, ताकि इस प्रोग्राम के तहत जितने भी एप्लीकेंट हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है या जिनको रोजगार अभी तक नहीं मिला है, 15 दिन के अंदर, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, उनको एक डेली अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का भत्ता मिले, यानी कि अगर वो बेरोजगार है तो उनको भत्ता यानी कि जिसको अलाउंस कहते हैं इंग्लिश में, वो मिले, ताकि एटलीस्ट वो अपना सर्वाइवल कर पाए। क्या कर पाए? सर्वाइवल कर पाए। ठीक है, तो ये नरेगा से मनरेगा जो ये था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये बहुत आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत फिर से कह रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत पूछी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें 3 और स्कीम्स रह गई हैं, उन पे भी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको आजीविका 2011 के में आई थी, उसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे अदर नेम्स इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, इट इज द स्किल एंड प्लेसमेंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो हमारे देश में रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए जो मंत्रालय बना है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बना है, ये उसकी एक बहुत ही अच्छी पहल थी, जिसके तहत में एक पार्ट शुरू हुआ NRLM का, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इस मिशन का उद्देश्य था जितनी भी गरीबी है उसको हटाया जा सके, यानी कि आजीविका। ठीक है, आप कुछ अर्न करें। 2011 में स्कीम को प्रपोज करके अप्लाई करने की बात हुई थी। इट इन्वॉल्व्स अराउंड आउट द नीड टू डाइवर्सिफाई द नीड्स ऑफ द रूरल पुअर, गांव के जो गरीब लोग हैं उनकी अलग अलग तरीके से मदद की जा सके, अलग अलग तरीके से उनकी हेल्प की जा सके, ताकि वो अपना कुछ कमा पाए, और उनको नौकरी देना, एक रेगुलर इनकम की एक फिक्स जॉब देना महीने का, ताकि उन्हें पैसा मिले। उसके लिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्थापना की गई थी गांव में, ताकि जो जरूरतमंद है उनको काम करें और उस काम के अनुसार उनको पैसा मिले। इससे उत्पादन भी होगा, गांव का विकास भी होगा और आमदनी भी बढ़ेगी, तो सबका फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा, लोगों के फायदे से देश का फायदा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था, विच इज योर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको आजीविका कहते हैं, 2011 में ये आया था। फाइन, आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट गवर्नमेंट उस पर मिशन पे। अब पहली चीज मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो 9 मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि यही 9 है, और भी बहुत सारे हैं। अभी आप
बुक्स में पढ़ोगे, इंटरनेट पे पढ़ोगे, तो यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी अदर स्कीम्स, बट ये कुछ काफी जरूरी और काफी इम्पोर्टेंट स्कीम्स। फाइन, ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, सेकेंड लास्ट गवर्नमेंट स्कीम विच इज योर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। स्किल इंडिया को प्रमोट करने वाली स्कीम है। कैबिनेट ने 21 मार्च 2015 को क्लियर की स्कीम स्किल ट्रेनिंग के लिए, यानी कि अगर आपके अंदर कुछ स्किल है या आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी स्किल को दर्शाइए और देश को कुछ फायदा कराइए ताकि आपको भी फायदा होगा। सरकार ने स्किल को देश के लोगों की डेवलप करने के लिए, कौशल जो आपका विकास है उसको, कौशल को विकास करने के लिए 1.4 मिलियन यूथ के लिए ओवरऑल आउटले तैयार किया। 1120 करोड़ का एक प्रोजेक्ट या खर्चा की बात हुई, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी कि जो कौशल्य विकास का मंत्रालय है और एंटरप्रेन्योरशिप का जो है साथ ही साथ, इन्होंने NSDC जिसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं, उनके थ्रू इन्होंने इस प्रोजेक्ट को, इस मिनिस्ट्री को काम किया और एक प्रोग्राम की योजना बनाई, दैट इज PMKVY, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एंटरप्रेन्योरशिप हो, लोग अच्छे से काम करें, सिर्फ नौकरी ना दें, जॉब्स क्रिएशन पे काम करें। क्योंकि नौकरी करने के साथ साथ अगर आप कुछ अपना स्टार्टअप करते, कुछ जॉब्स क्रिएट करते हैं, अपने स्किल से कुछ नया करते हैं, ठीक है, कई सारे आपने उसके तहत में काम सुने होंगे, जैसे कि ग्रोफर्स, ठीक है ना, जोमैटो, ठीक है, इस टाइप से कई सारे एग्जांपल्स हैं, स्विगी, और मतलब देर आर सो मेनी ऑप्शंस। ये सब कहीं ना कहीं स्टार्टअप या कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्किल या एक अपने आइडिया के थ्रू या हुए हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप अपना स्टार्टअप करें या अपने स्किल के थ्रू कुछ नया काम करें जिससे आप एंटरप्रेन्योरशिप हो, देश में जॉब्स क्रिएट हो, सिर्फ नौकरी सरकार या प्राइवेट कंपनी के भरोसे में कि हमें नौकरी मिल जाए, आप खुद से ऐसा कुछ काम करें जिससे नौकरी डेवलप हो। क्योंकि देश में अगर आप नौकरी क्रिएट करते हैं तो वो अपने आप में देश के और उस इंसान के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। उसी के लिए फोकस किया गया। इट विल फोकस ऑन फ्रेश एंट्रेंट टू द लेबर मार्केट, स्पेशली लेबर मार्केट क्लास 10 12 ड्रॉप आउट। इसका मतलब है जो बेसिकली स्कूल छोड़ देते हैं या स्कूल में कंटिन्यू नहीं करते, उनके लिए। वो अपनी, जरूरी नहीं कि स्कूल में नहीं पढ़े तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हर इंसान पढ़ लिख के सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, और भी कई तरीके होते हैं। वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, वो टेक्निक में जा सकता है, वो किसी स्पेशल टैलेंट में जा सकता है। उस स्किल को डेवलप करने के लिए ये योजना तैयार की गई। ओके, आज के टाइम पे बहुत यूजफुल है बाय द वे। नेक्स्ट एंड लास्ट, HRIDAY, सॉरी NHDAY अगर हम कहें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसको अगर हम फुल फॉर्म में कहते हैं, नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना। लेटेस्ट से बहुत पुरानी नहीं है। इस स्कीम को लॉन्च किया था 2015 में ही, 21 जनवरी 2015 के थ्रू ये स्कीम लॉन्च हुई थी। क्यों लॉन्च हुई थी? ताकि हम प्रिजर्व करें एंड रिजनोवेट करें हमारे देश की संस्कृति को। मैं बता दूं, ये बहुत ही गर्व की बात है हम सब इंडियंस के लिए। भारतीय होने के भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग को पता होना चाहिए अपने कल्चर के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, और उसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए। क्योंकि इंडिया का हेरिटेज, इंडिया का जो कल्चर है वो इतना रिच है, माइथोलॉजिकली भी, सोशियोलॉजिकली भी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आज भी पूरे वर्ल्ड में इंडियन कल्चर की तारीफ होती है, रिसर्च होती है, और लोग दूर दूर से इंडिया को विजिट करने आते हैं। इसीलिए इंडिया का टूरिज्म लेवल काफी हाई है। इसीलिए इसी हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि धरोहर को बचाना जरूरी है, अगर वो खराब हो गई तो हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 500 करोड़ का प्रोग्राम लॉन्च किया था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, जो कि नई दिल्ली में है। और ये बेसिकली 12 इंपॉर्टेंट शहरों से शुरू किया गया। उनके नाम है अमृतसर, वाराणसी, गया, पुरी, अजमेर, मथुरा, द्वारका, बदामी, वेलंकनी, कांचीपुरम, वरांगल और अमरवादी। ये सारी जगहों से शुरू किया है प्रोग्राम, ताकि हेरिटेज, अब इसका मतलब ये कंफ्यूज मत हो कि सर क्या क्या सिर्फ इसी में है, नहीं, हेरिटेज तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे, लेकिन शुरुआत इन जगहों से की गई।
इन प्रोग्राम्स ने काफी क्रूशियल यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया देश के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग सोसाइटी में, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो रियल में हो जाए। यानी कि अगर आप हेरिटेज को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट का पहला तो आपको हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड स्टेप है आपका टू प्रोटेक्ट, क्योंकि जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे आप अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करोगे। यहाँ पे कल्चर का मतलब किसी रिलीजन या किसी कास्ट से नहीं है, ओवरऑल इंडियन है कल्चर की बात है। इंडिया चार, एक्चुअली 5 जोन में डिवाइडेड, नॉर्थ का अपना है, साउथ का अपना है, ईस्ट का अपना है, वेस्ट का अपना है, मिडिल इंडिया का अपना है। तो हर जगह का जो अपना अपना कल्चर हेरिटेज है ये पूरे भारत में आता है, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाली बात बोली गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स पढ़े। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।